क्या लाइफ में आपको कभी कोई ऐसा पर्सन मिला है जिससे आप मिले तो शायद पहली बार हो, लेकिन मिलते ही आपको लगा कि आपका इनसे कनेक्शन बहुत ज़्यादा पुराना और बहुत गहरा है। शायद इस पर्सन ने आपको एक मैग्नेट की तरफ अपनी तरफ खींचा हो, या आप अपने थॉट से इनको ना निकाल पाए। तो पॉसिबल है कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं। ट्विन फ्लेम्स वो लोग होते हैं जिनसे शायद आप पहली बार मिल रहे हो, लेकिन पहली बार मिलने से ही इनका जो प्रभाव और एहसास होता है वो बहुत ही ज़्यादा डीप होता है, और आप फील करते हैं कि आप इनको जैसे हमेशा से ही जानते थे। इनसे मिलने के बाद ही आपको महसूस होता है कि इस तरीके की सिक्योरिटी एंड वार्मथ आपने पहले कभी किसी अनजान इंसान से महसूस नहीं की। ट्विन फ्लेम्स पहली मीटिंग से ही एक दूसरे को पॉजिटिवली इफेक्ट करने लग जाते हैं। ट्विन फ्लेम्स आपको लाइफ के किसी भी स्टेज में एंड किसी भी कनेक्शन में मिल सकते हैं, बट इन लोगों से मिलना एक बहुत इंटेंस फीलिंग आपके अंदर लाएगा। अगर गहरे शब्दों में कहा जाए तो आपको फील होगा कि एक डेस्टिनी है या एक कहानी है जो चलती आ रही है और इसका कोई एंड नहीं है। ऐसी कोई चीज़ जिसका कोई शुरुआत नहीं है और ना ही कोई अंत। ट्विन फ्लेम्स के लाइफ इवेंट्स बहुत ज़्यादा सिमिलर होते हैं, और इन लोगों के बीच में क्वालिटीज़ एंड इंटरेस्ट में भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं। हो सकता है कि आपको अपने ट्विन फ्लेम से कुछ ऐसे इवेंट्स के बारे में पता चले जो कि आपसे इतने ज़्यादा सिमिलर हैं कि वो आपको बहुत ज़्यादा अनबिलीवेबल लगे। ट्विन फ्लेम्स का मेन पर्पस एक दूसरे की लाइफ में होता है एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म कराना और इवोल्यूशन में हेल्प कराना, स्पेशली उन एरियाज़ में या उन इश्यूज़ में जो शायद आप खुद से एड्रेस करने से डरते हैं या अपनी जर्नी में चूक रहे हैं। ये एक टू वे स्पिरिचुअल कनेक्शन है जहाँ पे जितनी हेल्प एंड सपोर्ट आपको आपके ट्विन फ्लेम से मिलती है, आप भी उनको इन टर्न जितनी ही देते हो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ट्विन फ्लेम्स आपको बहुत सारे डिफरेंट कनेक्शंस में मिलते हैं, जैसे लवर्स, फ्रेंड्स, फैमिली, एक्वेंटेंसेस, कोवर्कर्स, एम्प्लॉयज एंड इवन स्ट्रेंजर्स जिनसे सिर्फ आप एक या दो बार मिले हो, पर इन्होंने आपकी लाइफ को इस तरीके से ट्रांसफॉर्म किया हो कि आप उनको भुला नहीं पाए। सिमिलरली, चाहे आपको पता हो या ना पता हो, आपने भी इनकी लाइफ को किसी तरीके में ट्रांसफॉर्म किया होगा। अगर हम इसे समराइज करें तो ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन एक इंटेंसली स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है जिसको आप चाहकर भी निग्लेक्ट या अवॉइड नहीं कर सकते हैं। एंड ट्विन फ्लेम्स की याद आपकी ज़िंदगी में हमेशा के लिए बन जाती है, चाहे फिर आपने उनके साथ ज़्यादा या कम समय गुजारा हो। तो अब हम ये तो जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स क्या होता है, बट एक क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा कि ट्विन फ्लेम्स से हम मिलते क्यों हैं, वाई वी मीट आवर ट्विन फ्लेम्स। तो ट्विन फ्लेम्स का मिलना मेजरली एक दूसरे की स्पिरिचुअल ग्रोथ, हेल्प एंड सपोर्ट के लिए होता है। ट्विन फ्लेम्स आपको किसी भी कनेक्शन में मिल सकते हैं, बट उनका पर्पस आपकी हेल्प करना और आपको सपोर्ट करना होगा, एंड इन टर्न आपका भी इनके साथ यही कनेक्शन होगा। मेजरली हम हमारे ट्विन फ्लेम से स्पिरिचुअली पार्ट्स पर ग्रो करने के लिए मिलते हैं। जब दो ट्विन फ्लेम्स मिलते हैं तो उनका मेन पर्पस यही रहता है कि वो एक दूसरे की स्पिरिचुअल ग्रोथ एंड अपनी जर्नी में एडवांसमेंट कराएं। आप अपने ट्विन फ्लेम से किसी भी रूप में मिल सकते हो, जैसे फ्रेंड्स, फैमिली, कोवर्कर्स एक्सेट्रा, बट इस रिलेशन का पर्पस सेम ही रहता है। ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे की हिडन साइड्स या फियर्स या चैलेंजिंग एस्पेक्ट से फेस करवाते हैं और उसमें हेल्प कराते हैं, जो पर्सन इंडिविजुअली अपनी खुद की इंडिविजुअल जर्नी में नहीं कर पा रहा है। चलिए इस चीज़ को एक एग्जांपल से समझते हैं। एक अमीर आदमी है जिसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हैं और वो सालों से इन हेल्थ इश्यूज से सफ़र कर रहा है। उसने रिनाउंड एंड एक्सपर्ट्स बहुत बड़े बड़े डॉक्टर्स से अपना ट्रीटमेंट कराया, बट उसको सॉल्यूशन नहीं मिला। फिर एक दिन उसको अपने जान पहचान के पर्सन से एक डॉक्टर के बारे में पता चलता है जो कि बहुत रिनाउंड नहीं है, बट बहुत स्किल्ड डॉक्टर है। इस डॉक्टर के बारे में सुनते ही इस अमीर आदमी के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आती है और एक स्ट्रॉन्ग बिलीफ आता है कि उसको अपना ट्रीटमेंट या उसको अपना सॉल्यूशन मिलने ही वाला है। वो इस डॉक्टर से मिलता है और मिलने के बाद उसका ये बिलीफ और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। उसको यही फील होता है कि ये डेस्टिनी थी कि उसको इस डॉक्टर के पास आना था और अब उसके हेल्थ इश्यूज ठीक होने वाले हैं। ट्रीटमेंट के दौरान इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होती है और उस अमीर आदमी को बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ जो उसकी लाइफ इवेंट्स एंड उन डॉक्टर के लाइफ इवेंट्स में मिलती है। उसको साथ ही साथ पता भी चलता है कि ये डॉक्टर बहुत लंबे समय से एक बहुत अच्छी करियर अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं जो उनको नहीं मिल रही है डिस्पाइट हिज स्किल सेट। तो इस अमीर आदमी का
ट्रीटमेंट फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है और उसको फील होता है कि सिर्फ मेडिकल फीस ही अपना ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस करने के लिए काफ़ी नहीं है, तो वो अपने कनेक्शंस के थ्रू इन डॉक्टर को एक बहुत रिनाउंड और एक बहुत प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल में रेफर कराता है। बहुत जल्द इन डॉक्टर का सिलेक्शन इस हॉस्पिटल में हो जाता है और इनकी लाइफ बहुत पॉजिटिवली ट्रांसफॉर्म हो जाती है, सिमिलरली जैसे इस अमीर आदमी की हुई, जो अपनी नई हेल्थ पाकर वो सारी चीज़ें कर सकता है जो वो पहले नहीं कर सकता था। सो दोस्तों, ये एक बहुत डीप एग्जाम्पल है जो कि हमको ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन बहुत सारी लेयर्स में समझाता है। जैसे कि इस रिच मैन एंड डॉक्टर का कनेक्शन ना तो रोमांटिक था और ना ही लॉन्ग लिव, लेकिन इन दोनों का मिलना इन दोनों के लिए ही बहुत ज़्यादा अपलिफ्टिंग एंड लाइफ चेंजिंग रहा। साथ ही साथ ये टू वे हेल्प का कनेक्शन भी दिखाता है जो कि ट्विन फ्लेम्स का पर्पस होता है। जैसे कि इस डॉक्टर ने इस रिच मैन के हेल्थ इश्यूज को हील किया, जिससे वो एक नई जिंदगी और एक बहुत ज़्यादा हेल्दी एंड अपलिफ्टिंग लाइफ जी सकता है। और साथ ही साथ इस रिच मैन ने इस डॉक्टर के स्किल्स को उस जगह पे ले गया जहाँ पर अब वो डॉक्टर बहुत सारे लोगों की हेल्प कर सकता है, खुद भी एक बहुत अच्छी लाइफ जी सकता है। तो दोस्तों, अब हम जानते हैं कि ट्विन फ्लेम्स क्या होते हैं और कि हम अपने ट्विन फ्लेम से क्यों मिलते हैं। लेकिन अगर आपके पास से आपका ट्विन फ्लेम कभी गुजरे तो आप उनको कैसे पहचानेंगे? तो दोस्तों, ये है कुछ साइंस अपने ट्विन फ्लेम को रिकॉग्नाइज करने के लिए। साइन नंबर 1, स्ट्रॉन्ग फेमिलियरिटी एंड इंस्टेंट रिकॉग्नाइजेशन। जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से पहली बार टकराते हैं या मिलते हैं, आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि आप इस पर्सन को पहले से ही जानते हैं। अगर इसको इजी शब्द में कहा जाए तो आपको एक डेजा वू वाली फीलिंग आएगी कि आप पहले भी इस पर्सन से मिले हो या आप इस पर्सन को बहुत अच्छे से जानते हो। साइन नंबर 2, फील्स लाइक डेस्टिनी। जब भी आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे तो आपको ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग आएगी कि जैसे आप दोनों का मिलना तय था, कि ये एक डेस्टिनी थी और अब यूनिवर्स ने आप दोनों को एक दूसरे के सामने फेस टू फेस लाकर खड़ा कर दिया है। आपको ये भी फील हो सकता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट पर्पस कैरी करके लाए हो। साइन नंबर 3, सिमिलर लाइव्स एंड पर्सनैलिटीज। क्या आप कभी ऐसे किसी इंसान से मिले हो जिससे आपकी बहुत सारी आदतें, आपकी लाइक्स, डिसलाइक्स, क्वालिटी एंड इवन लाइफ इवेंट्स भी मैच करते हो? तो ये एक बहुत बड़ा साइन है कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। कभी कभी ये सिमिलैरिटी इतनी ज़्यादा होती है कि इन दो लोगों को एक जैसे ड्रीम्स भी आते हैं, एक जैसी इंट्यूशन आती है और कभी कभार ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जहां पर बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। नंबर 4, इंटेंस कनेक्शन। आपको आपके ट्विन फ्लेम के साथ एक बहुत ही इंटेंस फीलिंग और एक इंटेंस कनेक्शन फील होगा, जैसा आपको रेयरली कभी किसी और पर्सन के साथ हुआ हो। ये कनेक्शन सिर्फ सरफेस लेवल या बाहरी तल का नहीं होता, बट मेंटल और स्पिरिचुअल लेवल पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। अक्सर इस कनेक्शन में कभी कभार ऐसा भी होता है कि बिना कहे दो लोग एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। अपने ट्विन फ्लेम से मिलके आपको फील होगा कि जैसे आप अपने मिरर सेल्फ से ही मिले हो या अपने आप से ही मिले हो। नंबर 5, स्पिरिचुअल एंड मेंटल एलिवेशन। जब आप अपने ट्विन फ्लेम से टकराते हैं तो आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं या पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आते हैं जो कि आपका स्पिरिचुअल एंड मेंटल लेवल्स को और ग्रो करते हैं। हो सकता है कि आपकी कुछ पुरानी थिंकिंग पैटर्न्स या कुछ धारणाएं टूटे और कुछ नए डोर्स और नए माइंडसेट्स आपके लिए एक्टिव हो, जो कि आपको एक बेटर स्पिरिचुअल और मेंटल लेवल की तरफ लेकर जाए। हो सकता है कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलकर बहुत ज़्यादा अवेयर और स्ट्रॉन्ग फील करें। साइन नंबर 6, ड्रीम्स एंड कोइंसिडेंसेस। कभी कभार जब हमारी लाइफ में हमारे ट्विन फ्लेम्स की एंट्री होने वाली होती है, उससे पहले ही हमें कुछ ड्रीम्स या कुछ साइंस यूनिवर्स की तरफ से मिलने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी से एक पार्टी में पहली बार मिले हैं और आपको उसी रात उस पर्सन के लिए बहुत डीप फीलिंग वाले ड्रीम्स आते हैं, या फिर आप किसी पर्सन से 2-3 बार कोइंसिडेंटली डिफरेंट प्लेसेस में टकरा रहे हैं और फिर आपको पता चलता है कि ये पर्सन आपका एक न्यू कलीग है आपके ऑफिस में। तो ये साइंस है जिनकी वजह से हमें पता चलता है कि ये पर्सन आपका ट्विन फ्लेम हो सकता है। कुछ केसेस में पॉसिबिलिटी है कि आपको अपने ट्विन फ्लेम की एंट्री होने से पहले ही साइंस आने लग जाएं। तो दोस्तों, ये है कुछ साइंस अपने ट्विन फ्लेम्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए। बट ताकि आप अपने ट्विन फ्लेम को मिस ना करें, हमको एक और टॉपिक डिस्कस करना चाहिए, एंड दैट इज मिसकंसेप्शंस रिगार्डिंग ट्विन फ्लेम्स। बहुत सारे लोगों को कुछ मिसकंसेप्शंस है अपने ट्विन फ्लेम्स या इस कॉन्सेप्ट को लेकर, जिसकी वजह से हो सकता है कि उनको डिफिकल्टी हो अपने ट्रू ट्विन फ्लेम को रिकॉग्नाइज करने में। तो स्टेप बाय स्टेप हम इसको भी डिस्कस करते हैं। मिसकंसेप्शन नंबर 1,
ट्विन फ्लेम्स आर ऑलवेज इन रोमांटिक कनेक्शन। तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि ट्विन फ्लेम्स सिर्फ रोमांटिक कनेक्शंस में मिलते हैं, बट दिस इज अ मिसकंसेप्शन, दिस इज नॉट ट्रू। ट्विन फ्लेम्स आपको बहुत सारे और कनेक्शंस में भी मिल सकते हैं, जैसे फैमिली, फ्रेंड्स, एक्वेंटेंसेस, कोवर्कर्स, एम्प्लॉयज एंड इवन स्ट्रेंजर्स जो आपसे सिर्फ एक दो बार लाइफ में मिलते हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स आपको रोमांटिक कनेक्शंस में नहीं मिलते, वो आपको मिलते हैं रोमांटिक कनेक्शंस में भी, बट इन कनेक्शंस में भी आपका जो बेस होता है वो रोमांस से कहीं ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ होता है एक दूसरे की। मिसकंसेप्शन नंबर 2, इंस्टेंट रियलाइजेशन। सो दोस्तों, ये एक साइन भी है और एक मिसकंसेप्शन भी। यूजुअली तो बहुत केसेस में आप अपने ट्विन फ्लेम्स को इंस्टेंटली रिकग्नाइज कर लेंगे, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि दो सोल्स एक दूसरे की लाइफ्स की कुछ सर्टेन सर्कमस्टेंसेस के लिए वेट करते हैं, जिससे पहले उनका ये ट्विन फ्लेम की फीलिंग्स या कनेक्शन का पार्ट ट्रिगर नहीं होता है। ये वेट करते हैं कि जब दोनों के लेवल्स एक सेम पार्ट पर आएं और इसके बाद ही ये दोनों एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करते हैं। बट अगर आपको आपका ट्विन फ्लेम इसी लाइफ टाइम में मिला है तो सूनर और लेटर आप उनको रिकॉग्नाइज कर लोगे और वो आपको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। मिसकंसेप्शन नंबर 3, ट्विन फ्लेम्स का रिलेशन हमेशा एवर लास्टिंग एंड बहुत स्मूथ होता है। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ट्विन फ्लेम्स का रिलेशन बहुत ही आइडियल, बहुत ही परफेक्ट होता है, बट हाउएवर दिस इज नॉट द ट्रूथ। जैसा हमने वीडियो में पहले भी मेंशन किया है कि ट्विन फ्लेम्स का कनेक्शन ऐसा एक इंटेंस कनेक्शन होता है जहाँ पे दो लोग एक दूसरे के सबसे चैलेंजिंग फेजेस या सबसे चैलेंजिंग लेसन्स एक दूसरे को सिखाते हैं। तो ये थोड़ा अनरियलिस्टिक होगा सोचना कि इन लोगों की लाइफ में कोई अप्स एंड डाउन्स या कोई पर्सनल चैलेंजेस ना आए। साथ ही साथ ये एक और मिसकंसेप्शन है कि ट्विन फ्लेम्स हमेशा साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम्स का अपनी सर्कमस्टेंसेस एंड चैलेंजेस के बेसिस पर एक दूसरे की लाइफ में आना और जाना बना रहता है। ये मोस्टली तब आते हैं जब इनको आपको कोई लेसन सिखाना होता है या किसी पार्ट पे हेल्प और सपोर्ट ऑफर करना होता है। मिसकंसेप्शन नंबर 4, अ परफेक्ट मैच फॉर ईच अदर। तो काफ़ी सारे लोगों का मानना है कि क्योंकि ट्विन फ्लेम एक मिरर लाइक कनेक्शन होता है जहाँ पे दोनों पर्सन्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा पर्सनैलिटी की, ट्रेड्स की एंड इवन लाइफ इवेंट्स की चीज़ें मैच करती हैं कि ये दोनों पर्सन एक दूसरे के लिए एक परफेक्ट मैच होंगे। हाउएवर दिस इज़ नॉट ट्रू। ट्विन फ्लेम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिफरेंसेस होना एक नेचुरल प्रोसेस है, स्पेशली जब इन दोनों को एक दूसरे को कुछ चैलेंजेस एंड इम्पॉर्टेंट लेसन सिखाने होते हैं। तो इस कनेक्शन में अप्स एंड डाउन्स एंड इवन पेन भी मिल सकता है। मिसकंसेप्शन नंबर 5, ट्विन फ्लेम्स कंप्लीट ईच अदर। तो ये बहुत कॉमन बिलीफ है कि ट्विन फ्लेम्स एक ही सोल के दो टुकड़े होते हैं और जब ये दोनों मिलते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को बहुत कंप्लीट फील कराते हैं। बट असल में बात ये है कि ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे की इस तरीके से हेल्प करते हैं, इस तरीके से स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए हेल्प करते हैं कि पर्सन अपने आप में ही कंप्लीट फील करे। ये आपको एबल करते हैं कि आप एक स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस और स्ट्रेंथ फील करें। द 6th एंड लास्ट मिसकंसेप्शन, ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स आर द सेम। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है। काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम्स और सोलमेट्स को एक ही कैटेगरी में रखते हैं या फिर एक ही मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स बहुत डिफरेंट होते हैं, ये एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन इनके बीच में कंफ्यूज हो जाना भी बहुत ईजी है। तो इस टॉपिक को कवर करना इस वीडियो की स्कोप से बाहर जाता है क्योंकि ये अपने आप में ही एक बहुत सेपरेट टॉपिक है। लेकिन बहुत जल्दी हम आकाशिक सेज पे सोलमेट्स के ऊपर भी वीडियो लाने वाले हैं और उसी में हम आपको बताएंगे कि सोलमेट्स एंड ट्विन फ्लेम्स के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं और क्यों आपको इन दोनों के बीच में कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। बट आई होप कि इस ट्विन फ्लेम्स के ऊपर वीडियो ने आपको हेल्प किया होगा, आपको ये इंफॉर्मेटिव लगी होगी और आपने कुछ नया जाना होगा। अगर आपके पास ट्विन फ्लेम्स रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या कोई भी एक्सपीरियंस अपनी लाइफ का है तो उसको कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें, हम उसको ज़रूर देखेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे इस एक्सपीरियंस के बारे में। अगर आपको अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स एक्सेस कराने हो या कोई भी स्पिरिचुअल सर्विस अवेल करानी हो तो वो आप उसके लिए हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी।